मायूम को ना अब जीत की खुशबू आने लगी है। अब उन्हें महसूस होने लगा है कि हम 2020 से अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब उन्हें महसूस होने लगा है कि हमारे वोट परसेंटेज जो है वो पिछली बार से बहुत अच्छा रहने वाला है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 14 तारीख के शाम को, क्योंकि 14 तारीख को क्या है, रिजल्ट आने हैं, वोटिंग का जो फाइनल परिणाम है उस दिन ही आ रहा है। तो यही वजह है कि कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 14 तारीख के शाम को जो है आप सबको ये हमको याद करेंगे, क्योंकि पहले से ज़्यादा हम इस बार जीत रहे हैं और हमारे हिस्सेदारी हो रही है सरकार बनाने में, यानी हम किंग मेकर बन रहे हैं और 6 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस तरीके के कॉन्फिडेंट नज़र बहुत कम आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, इस तरह की बातें वो ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इस बार कर रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि तैयारी भाई ज़बरदस्त है। आंकड़े जो है अच्छे निकल कर आ रहे हैं, सर्वे बातें कर रहे हैं और किशनगंज समेत जो है बहुत सारी सीटें मायूम की झोली में गिर रही है। जब अनाउंसमेंट हुआ था इलेक्शन का बिहार के अंदर, तब सब कोई ये थोड़े से चिंतित नज़र ज़रूर आ रहे थे। उन सबको लग रहा था कि क्या बिहार 2020 के रिज़ल्ट को रिपीट कर पाएँगे, दोहरा पाएँगे, या फिर वैसा ही हाल हुआ होगा जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर 2 सिटिंग एमएलए थे, लेकिन वहाँ पर एक ही रह गए और वो भी बड़ी मुश्किल से मालेगाँव सेंट्रल से मुफ्ती साहब की जीत हुई थी सिर्फ़ 162 वोटों से। तो कंसर्न ज़रूर था, चिंता जो है वो ज़रूर थी, लेकिन इसीलिए वहाँ से ज़्यादा मेहनत जो इस बार बिहार के अंदर हुआ। यही वजह है कि सारे के सारे टीम जो है मायूम की, जितनी भी टीम है, जहाँ-जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई जो है सीमांचल के अंदर आ गए, हर कोई बिहार के अंदर आ गए और एमआईएम को जो है अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश किया। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गठबंधन हमारे साथ नहीं करने का जो है ये लोग नतीजा भुगतेगा। गठबंधन के ऊपर भी बातें आई, कहा कि जब बात आई गठबंधन की, हमने जो है बेसिकली गठबंधन के पीछे का भी मैं हकीकत बताता हूँ क्या हुआ था। तो सब कोई पहले यही कहते थे कि ये गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं अकेले चुनाव लड़ते हैं, अकेले अपनी पार्टी को अस्तित्व में लाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर ये फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते तो ये गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हैं? ये हर कोई बात कर रहा था और करता था। मैंने खुद देखा है मेरे सामने झारखंड के अंदर एक मंत्री साहब जो अभी फ़िलहाल बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे पब्लिक को, वो लोगों के बीच में ये अपनी बात को रखते हुए नज़र आ रहे थे कि यार ओवैसी हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं, इसी वजह से जो है हम सबको सपोर्ट करो और उनको मत करो, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अगर हम सब हमारे जैसे होते, लाइक माइंडेड पार्टी हो के साथ गठबंधन होता, तो वो भी, उनको भी आना चाहिए था। तो इस तरीके का जो है ना बहुत जगहों पर बहुत सारे लोगों को ये एक तरीके का भड़काया जाता है। तो इसी वजह से वहाँ के जो उलमा हैं, वहाँ के जो बड़े दिग्गज लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के, वो लोग कह रहे थे कि भाई आप भी शामिल हो जाइए गठबंधन के अंदर। तो उनके ही कहने पर जो है इन्होंने लेटर लिखा था। उनके ही कहने पर अख्तरुल ईमान ने जो है महागठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वीआईपी के अलावा सबके प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था। यहाँ तक कि आरजेडी के लालू यादव को भी लेटर लिखा। जब बात आई तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं उस लेटर के बारे में। तो तेजस्वी यादव को अलग से लेटर लिखा गया गठबंधन के अंदर शामिल करने के लिए और कहा कि सिर्फ हमें वो 6 सीटें चाहिए जिस पर 5 तो हमारे जीते हुए, जहाँ-जहाँ से जीते थे, और छठा वो सीट किशनगंज का जहाँ पर हम लोग 2019 के अंदर बाई इलेक्शन में जीत हासिल किए थे। बस इतनी सी डिमांड थी। सबके सामने बात है, कंटेंट भी जो है वहाँ के दिग्गजों ने ही, बिहार के जो एक पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ही बनाया, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बताती है कि यार किस मानसिकता के साथ है। ये जो चीज़ें हैं ये बताती है कि इनको बढ़ने ही नहीं दिया जाना चाहता है। ये जो चीज़ें हैं ना वो बताती है कि इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पीस पार्टी के बारे में मैंने बात किया था ना कि किस तरीके से पीस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर ख़त्म कर दिया गया। ये लोग नहीं चाहते हैं यार कि आपकी अपनी कोई जमात हो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी जो है अपना एक जो है एक अपना खुद का एक रहबर हो। नहीं चाहते हैं ये लोग यार। ये लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो, बीच-बीच में हम आपको दाना डालते रहेंगे, कुछ-कुछ चीज़ें देते रहेंगे, लेकिन आप हमारे अंदर, हमारे जो है नीचे काम करो, ऊपर नहीं, आप लीडर मत बनो। तो यार मतलब ये चीज़ें हैं ना, तो ख़ैर कुल मिलाकर लेकिन बिहार की जनता जो है, सीमांचल की जनता जो है इस बार पहचान गई है। इस बार ये लोग जो है सबक सिखाने के मूड में हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि यहाँ पर जो सीटें लड़ रहे हैं चुनाव के अंदर, तो इन सीटों से जो सरकार बनना या बिगड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो सीटें हैं इन पर अगर गठबंधन को जिता देंगे तो ये सरकार बना लेगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर उनको हरवा देंगे तो वो सरकार बने। तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस पैदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर तो वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। समझ रहे हो ना इस चीज़ को?
तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है, अब लोग समझदार हो गए हैं, अब लोग अक्लमंद हैं, अब लोग मीडिया का टाइम है, अब लोग सुन रहे हैं बातों को, मोबाइलों में वीडियोज़ देखते हैं, तो चीज़ें हकीकत पता चल चुका है कि भाई हमारे कौम के जो जमात है, हमारे जो कौम के सियासी जमात है, उनको तो अपने साथ शामिल करना नहीं चाहते हैं और उनको तो हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं और उनको काउंटर करने के लिए अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग राज्यों से जो मुस्लिम नेता है सेक्युलर टाइप के, उनको बुलाकर इनको काउंटर करवाते हैं। मुख्तार अंसारी का भाई अफ़ज़ल अंसारी को मैदान के अंदर उतार दिए हैं। इकरा हसन को मैदान के अंदर उतार दिए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान के अंदर उतार दिए हैं, ये आपका अब्बास अंसारी को मैदान के अंदर उतार मतलब समझ रहे हैं आप चीज़ें कि इनके सियासी जमात को काउंटर करने के लिए इस तरीके के लोगों को मार्केट के अंदर फैला दिए हैं कि जाइए आप इनको फैलाइए और बताइए सबको कि ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बताइए सबको कि इनको सरकार बनाना है नहीं, सिर्फ़ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और वोट ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों को जो है बँटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाइए सबको, सब आकर यही बता रहे हैं। सबकी ज़बान से यही निकल रहा है कि यार इनको सरकार ही नहीं बनाना है, इनको सरकार बनाना ही नहीं तो ये फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? यार मेरे एक बात बताओ, अगर 243 की 243 सीटों पर अगर ये चुनाव लड़ते, तो आपकी हिम्मत होती सरकार के बारे में सोचने की भी? तो यार कम सीटों पर लड़ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए ना। आप उनको शामिल भी नहीं कर रहे हो, उनको जो है कम सीटों पर चुनाव लड़े हैं तो आप कह रहे हो कि कम सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं, सरकार भी नहीं बनाना है इनको। अगर वो ज़्यादा सीटों पर लड़ते तो आप कहते हैं कि ज़्यादा पर क्यों लड़ रहे हैं, ज़्यादा पर तो ये जीत नहीं पाएँगे, हम नहीं जीत पाते हैं तो ये कैसे जीत जाएँगे, ये तो अभी नई-नई पार्टी आई है बिहार के अंदर। तो मतलब कम पे लड़ें तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा पे लड़ें तो भी प्रॉब्लम, कुल मिलाकर लड़ें तो भी प्रॉब्लम है। नहीं लड़ते तो अच्छा था। नहीं लड़ते, यही मुस्लिम जो नेता एमएलए उम्मीदवार और उनके जो चाहने वाले आज असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के ऊपर उँगली उठा रहे हैं, यही ओवैसी जब सदन के अंदर बोलते हैं मुसलमानों के लिए तब तो वाहवाही करते हो यार। तब तो बोलते हो यार हमारा लीडर है, हमारे कौम से है, हमारी जमात से है, तब तो बड़ा वाहवाही करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ायदा और नुकसान नहीं हो रहा है, तब आप वाहवाही कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आपके सामने है और आप जो है आप ज़ाती फ़ायदे यहाँ पर आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप उनके ऊपर उँगली उठा देते हैं कि बाहर से आए हैं, बहुत चीज़ें हैं, बरसाती मेंढक है, ऐसे हैं, वैसे हैं, वोट का बँटवारा करने आए हैं। तो यार मतलब ये कौन-सी बात हुई बताओ मुझे? तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये जो चीज़ें हैं अब सबको समझ में आ रही है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अब बनेंगे भी नहीं। तो कुल मिलाकर बिहार के अंदर भी जो है ना इस बार सर्वे एक निकल कर जो आया है, उसका आंकड़ा बहुत अच्छा बता रहा है। एमआईएम को लेकर बता रहा है कि 6 सीटों से ज़्यादा सीटों पर जीत कर हासिल कर रही है और बहुत सारी सीटों पर कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। तो 25 जो सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, वो 25 सीटों पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आना जा रहा है। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है और किंग मेकर में भूमिका बन सकती है अगर ठीक-ठाक रहा तो, सब कुछ सही रहा तो। हालाँकि एमआईएम का पहले भी ये दावा था कि अगर हम किंग मेकर बनेंगे भी ना, तो हमारा कोई डिमांड नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा ही हो, ये नहीं कहेंगे कि उप मुख्यमंत्री हमारा ही हो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि मंत्री के कैबिनेट के अंदर मंत्री हमारा हो। नहीं कहेंगे यार, ये चीज़ें इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था। बस कुछ चीज़ें कहेंगे कि सीमांचल का डेवलपमेंट हो बहुत और 2-4 चीज़ें और भी थी। लेकिन इसमें कोई भी पद का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। तो समझने वाली बात है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके हिसाब से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।